हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो पर फुल बने रहें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वह जो है अपना इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। कितनी सीटें हैं यहाँ पर? 80 सीटें हैं। ठीक है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो चौथी बौद्ध काउंसिल जो है वह 98 एडी कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% तक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% तक है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। ठीक है। यानी 1.676 मीटर की चौड़ाई होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो यह जो है उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो अष्टाध्यायी जो है पाणिनि ने लिखी है। बहुत बार क्वेश्चन आया है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो तीसरी बौद्ध काउंसिल 250 बीसी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जो त्रिपिटक है वह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखा गया है। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो भारतीय प्रायद्वीप का नाम दक्कन का पठार है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो गुजरात से गोवा तक समुद्री तट कोंकण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोंकण कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर सचिव यानी वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि 6 मास की हो सकती है। ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो यह सब जो है कालिदास की रचनाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया थे। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो भारत के 19% भूभाग पर वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस किस खेल से संबंधित है? तो यह सब सारे शब्द गोल्फ खेल से संबंधित हैं। सांभर झील किससे
सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? जो सांभर झील है उससे नमक बनता है, वह जो है किस राज्य में स्थित है? तो वह राजस्थान राज्य में स्थित है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था। गीत गोविंद किसने लिखा है? तो गीत गोविंद जो है जयदेव ने लिखा है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे कच्छ के रण यानी गुजरात में पाए जाते हैं। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो मीन कैंप मेरा संघर्ष अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है असम राज्य में पड़ता है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो ने लिखी है। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली को लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो ओलंपिक खेलों में हॉकी 1928 के एम्स्टर्डम जो कि हॉलैंड में पड़ता है के ओलंपिक में शामिल किया था। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जो कि सरारवती नदी पर कर्नाटक में है, वह जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाता है। ठीक है, कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा जो है वह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, यह कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक में। किस नदी पर है? सरारवती नदी पर है। ठीक, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितना है? 3,85,000 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो भारत में सोने की खान कोलार कर्नाटक में है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ठीक, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना मध्य प्रदेश की खानें किसके लिए प्रसिद्ध है? जो पन्ना है वह जो है मध्य प्रदेश की एक खान है, वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह जो है हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो नील नदी का उपहार मिस्र देश कहलाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है।
उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 वाले अधिवेशन में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। वायुयान की खोज किसने की? तो वायुयान की खोज ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने की थी। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिणी अफ्रीका ने किया था। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम कहलाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज पियरे और मैरी क्यूरी ने की थी। किसने की थी? पियरे और मैरी क्यूरी ने की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए गए। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले तेंजिंग नोरके जो कि भारत के थे और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे, इन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। पद्मावत की रचना किसने की? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। ठीक है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। ठीक है। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? तो सोजे वतन पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी थी। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी? तो जहांगीर मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र गोवा था। ठीक। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो 1883 में दीपा यानी जो दिवाली वाले पर्व में दयानंद की मृत्यु हुई थी। कादंबरी किसकी रचना है? तो कादंबरी जो है वह बाण भट्ट की रचना है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो पेंसिल की लीड जो है वह ग्रेफाइट की बनी होती है।
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो रिवर्स फ्लिक का संबंध हॉकी खेल से है। शुष्क सेल में क्या होता है? तो शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? तो मानस अभयारण्य जो है वह असम राज्य में है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र भारत देश का है। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो लाल तिकोन जो है वह परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक है। श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 3 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 3 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो भारतीय संघ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1946 में हुआ था। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज या 66 फुट होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।